अब मैं आपको बताता हूं यूएवीज के बारे में, जिसको आप ड्रोन भी कहते हैं। दोस्तों ये सी गार्डियन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 31 ड्रोन्स आ रहे हैं और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलेंगे। तो ये जो 16 ड्रोन है ये नेवी को मिल रहे हैं। 16 ड्रोन्स आर फॉर द इंडियन नेवी, राइट। अब ये लिखा है कि MQ-9B Sea Guardian is the maritime focused sibling of the revolutionary Sky Guardian remotely piloted aircraft। ठीक है जी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की और मेन फीचर्स की। हम बात कर रहे हैं MQ-9B Sea Guardian के बारे में। 79 फीट लंबा यानी कि 24 मीटर लंबा इसका विंग स्पैन है। दोस्तों विंग स्पैन मतलब कि ये पूरा एरिया यहां से यहां तक, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा 79 फीट है। ठीक है दोस्तों। अब इसकी लेंथ 38 फीट यानी कि 11.7 मीटर लेंथ इसकी, यहां से लेकर यहां तक, ये जो लेंथ है ये एरिया। ठीक है। पावर प्लांट इसके अंदर जो हनीवेल है, हनीवेल एक कंपनी है, उसका TPE-33110 टर्बोप्रॉप इसका इंजन रहता है और वो जो इंजन रहता है वो इसको सामने ड्राइव करता है, प्रोपेल करता है। ये बड़ा एक खास हथियार है दोस्तों। लोग कहते हैं कि इस हथियार का जो स्टैमिना है वो कभी खत्म नहीं होता। अब कैसे स्टैमिना की बात है, ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट, ये जो टेक ऑफ वेट है, कितने वजन को लेकर टेक ऑफ कर सकता है, 5670। और पेलोड कैपेसिटी इसकी ये बता रखी है कि पेलोड कैपेसिटी साहब इसकी अलग अलग है। पेलोड कैपेसिटी इंटरनल इसकी 363 केजीज है और एक्सटर्नल इसकी 2155 किलो है। अब इसमें फायदा क्या है, देखिए एंड में हम मैप पे आएंगे, फिर मैप पे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। इसमें ऑल्टीट्यूड 40,000 फुट की ऊंचाई पे ये जा सकता है, 40,000 फीट। यानी कि अगर ये हम मान लें कि जमीनी सतह है या जमीन का लेवल है, इससे 40,000 फुट पे ये उड़ सकता है, 40,000 फीट। यानी कि आप आंख से तो उसको देख नहीं सकते, ये गया ऊपर 40,000 फुट। ठीक है। दूसरी चीज है एंड्योरेंस, यानी कि 30 घंटे तक ये लगातार उड़ सकता है, 30 आवर्स। 30 घंटे के बाद ही नीचे उतरेगा, 30 घंटे से पहले उतर, एक बार आपने इसमें फ्यूल डाल दिया, ये 30 घंटे तक लगातार घूम सकता है। और ये काम करता है ज्यादातर, मैं और भी इसके काम बताऊंगा, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये सब रिकॉनेसेंस, इसके बड़े सारे काम हैं। ये 30 घंटे तक घूम सकता है। और दोस्तों से इसकी रेंज है, ये है 5000 नॉटिकल माइल्स की, यानी कि 9200 तकरीबन किलोमीटर ये फिर सकता है। इट कैन कीप ऑन गोइंग, ये चलता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। इट डज नॉट नीड रेस्ट, इट डज नॉट नीड रिफ्यूलिंग, इट डज नॉट नीड रिस्पाइट। ये जब चलता है तो फिर ये चलता ही चला जाता है। ये दोस्तों सी गार्डियन था। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा जो ड्रोन हम लोग ले रहे हैं, जो कि जाएगा आर्मी और एयरफोर्स के पास। दोस्तों अब बात करते हैं हम स्काई गार्डियन की। स्काई गार्डियन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खुसूसियत बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे सी गार्डियन की हैं और कुछ फर्क भी है। अब इनमें क्या खासियत हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या हैं, ये जरा हम देख लें। एक तो इसकी भी जो विंग स्पैन है दैट इज 79 फीट, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये 79 फीट है जी। लेंथ 38 फीट, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 38 फीट है। इसके पास भी वही इंजन है, TPE-33110 हनीवेल टर्बोप्रॉप। मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट 5670, मतलब ये उस पे उतने वेट को उठा के जा सकता है। फ्यूल कैपेसिटी 2721 किलो। अब दोस्तों ये ऑल्टीट्यूड 40,000 फुट की हाइट पे ये ऑपरेशंस कर सकता है। एंड्योरेंस इसका 40 घंटे का है, जो कि ज्यादा है आपके सी गार्डियन से। अब दोस्तों इसका जो रेंज है दैट इज 6000 नॉटिकल माइल्स, विच इज मोर देन 11,000 किलोमीटर्स। दोस्तों ये जो दोनों ड्रोन्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? जैसे ये है सी गार्डियन, अब हम देखते हैं स्काई गार्डियन। हाँ, ये दोनों ड्रोन्स हैं, इसके अंदर हेलफायर मिसाइल्स लगी रहती हैं, यानी कि ये सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए, यानी कि जासूसी के लिए, फोटोग्राफ के लिए, वीडियो के लिए, सिर्फ इसलिए काम नहीं आते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि इनके अंदर हेलफायर मिसाइल्स लगी रहती हैं। हेलफायर मिसाइल्स बहुत एडवांस्ड मिसाइल्स हैं, इनके अंदर लगी रहती हैं। ये चुपचाप उड़ता रहता है अपने 36-40 घंटे उड़ता रहेगा। और जब दुश्मन दिखा तो सैटेलाइट के थ्रू ये अपने बेस को बताएगा कि सब दुश्मन सामने है। वो बोलेगा ओके एंगेज, जैसे ही बोलेगा एंगेज, यहां से नीचे से बेली से इसकी निकलता है बिल्कुल एक
हेलफायर मिसाइल और जाके उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये वही स्काई गार्डियन है दोस्तों, यानी कि सेम फैमिली ऑफ यूएवी, सेम फैमिली ऑफ ड्रोन्स, जनरल एटॉमिक्स कंपनी का ही, जिसने जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। याद है, हम उनके बारे में बात करते हैं काफी कि सुलेमानी को मार दिया, सुलेमानी को मार दिया। वो कौन सुलेमानी? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का हेड था ईरान का, जिसको अमेरिकन ने निपटा दिया। इसी से निपटाया था, उसको पता ही नहीं था। वो अपनी गाड़ी में जा रहा था, हजारों फुट ऊपर, 30-40 हजार फुट ऊपर एक चुपचाप ड्रोन चल रहा था, किसी को नहीं पता क्या है। ड्रोन को आइडेंटिफाई हुआ, ड्रोन ने आइडेंटिफाई करा कि वो गाड़ी है तीसरी। पीछे से इंटेलिजेंस की खबर आई कि हाँ दूसरी तीसरी गाड़ी, सुलेमानी इसी गाड़ी में बैठा होगा। अच्छा यही गाड़ी है, ओके डन, ठक बटन दबाया, मिसाइल गई। सुलेमानी को मरते दम तक ये नहीं पता था कि सुलेमानी मर रहा है, उसको खुद ही नहीं पता था कि अब मेरा अंत हो गया। अचानक गायब।